तो ऑनलाइन दुनिया में ना चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं, एक कहानी धोखे की, छिपी हुई साजिशों की। ये कहानी है मार्कस मूटेमैन के रहस्य की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे से सवाल से। वूली द शीप आखिर था कौन? और सुनिए, ये सिर्फ कोई यूजर नेम नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी पहचान थी जिसे आप जानते हैं बड़े ध्यान से एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। और इस पूरे धोखे के सेंटर में थी अमांडा। उनके जो शब्द हैं ना, वो इस विश्वासघात की गहराई बताते हैं। जरा सोचिए, एक रिश्ता जिसे कोई बिल्कुल सच्चा मान रहा हो, वो पूरी तरह से झूठ निकले। यहां बात सिर्फ भरोसा टूटने की नहीं थी, यहां एक इंसान की भावनाओं के साथ, उनके इमोशंस के साथ खेला गया था। और बस यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। वूली द शीप की पहचान असल में एक मुखौटा थी, एक मास्क जिसे किसी के असली इरादों को छिपाने के लिए बनाया गया था। तो सवाल ये उठता है, इस मुखौटे के पीछे आखिर था कौन? और फिर सच सामने आता है। एक तरफ था वूली द शीप, एक हमदर्द, एक सच्चा सा ऑनलाइन दोस्त, और दूसरी तरफ मार्कस मूटेमैन, हैमलिन इंक का एक एम्प्लॉय जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। जिसे अमांडा एक सच्ची दोस्ती समझ रही थी, वो तो बस किसी की नौकरी का हिस्सा था। लेकिन ये खुलासा अपने साथ एक और बड़ा सवाल लेकर आता है। अगर मार्कस सिर्फ एक कठपुतली था, तो उसे नचाने वाला कौन था? इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड आखिर कौन था? तो चलिए इस धोखे के खेल के अहम खिलाड़ियों को देखते हैं। 3 लोग थे। अमांडा, जो टारगेट थी। मार्कस मूटमैन, वो कठपुतली जिसे मजबूर किया गया था। और फिर आती है हैमलिन, वो कंपनी जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रही थी। सवाल अब ये है कि हैमलिन ने आखिर मार्कस को मजबूर कैसे किया? आखिर ये जबरदस्ती का जाल उन्होंने बुना कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, हैमलिन का जो तरीका था ना, वो बड़ा सोचा समझा था। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उन्होंने मार्कस की कमजोरियों को पकड़ा, उसकी नौकरी से जुड़ी कमजोरियां। फिर उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उस पर प्रेशर बनाया, उसे डराया। इसके बाद उसे अमांडा को धोखा देने के लिए एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थमा दी। और आखिर में ये भी पक्का कर लिया कि वो बिल्कुल चुप रहें, ताकि ये राज कभी बाहर ही ना आ पाए। लेकिन कहते हैं ना, सच हमेशा के लिए नहीं छिपता। और जब ये पूरी साजिश सामने आई, तो इसका असर हर किसी पर पड़ा। तो अब बात करते हैं इस धोखे के अंजाम की, इसके नतीजे की। तो हुआ क्या? अमांडा के लिए ये एक विश्वासघात था, एक भरोसे का टूटना। मार्कस, वो दुनिया की नज़रों में एक मोहरा बनकर रह गया। और हैमलिन, जो अब तक पर्दे के पीछे थी, उसकी पूरी मैनिपुलेटिव स्कीम सबके सामने आ गई, बेनकाब हो गई। तो इस पूरी कहानी से जो सीख मिलती है वो काफ़ी गहरी है। पहली बात तो ये कि डिजिटल आइडेंटिटीज़ को कितनी आसानी से, कितनी चतुराई से गढ़ा जा सकता है। दूसरी, कि कैसे ज़बरदस्ती एक इंसान को ना चाहते हुए भी एक कठपुतली बना सकती है। और सबसे अहम, कि अक्सर पर्दे के पीछे कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रही होती हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम ऑनलाइन जो कुछ भी देखते हैं, उसमें से कितना असली है? और असल में डोर कौन खींच रहा है? कौन है जो पर्दे के पीछे से लोगों की भावनाओं और विचारों को कंट्रोल कर रहा है? अगली बार जब कोई ऑनलाइन इंटरैक्शन हो, तो इस पर सोचना जरूर बनता है।